दोस्तों, कल की जो मैं घटना सुना हूँ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। और इस चीज़ को सुन के कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा ऐसा हो गया, बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों जब इस चीज़ को सुनने को मिलता हो। जब लोग अपने से बिछड़ते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। और दोस्तों मैं बता दूँ कुछ, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। हम लोग जहाँ स्टडी करते थे, रोसा में स्टडी करते थे, वहाँ एक क्लब है BSS क्लब। उन्हीं के एक मेंबर ने कोरोना में उनका देहांत हो गया। अब क्या बताऊं, कहा नहीं जा सकता है दोस्तों क्या होगा। अभी बहुत डर है, बहुत डर, थोड़ा नहीं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सब लोग घर में ही रहें और दूसरे को भी सलाह दें कि ये फजूल इधर उधर घुमा नहीं करें। बहुत ज़रूरी हो तब आप घूमिए। अब बताइए, आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। हमसे कुछ ही सीनियर थे और पूरे यंग ब्लड थे। तो हम लोग भी पहले सोचते थे कि यंग ब्लड को उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये घटना को सुना हूँ तो डर सा लग रहा है। और दोस्तों बड़ी अजीब है, और कुछ लोग तो इतना अजीब होते हैं कि आप उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे आपको मैं सिंपल कल की घटना एक बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया, चलिए, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना यंग ब्लड को कैसे एकाएक ये हो गया। लेकिन कल की घटना में आपको बता, देखिए कुछ लोग की मानसिकता जो होती है ना, लगता है उसके साथ खास करके यदि घटना होगा उसके घर में तब उसको समझ में आएगा। कल की बात मैं बताता हूँ। फेसबुक पर एक भाई थे, उन्होंने पोस्ट किया था कि मेरी दादी की तबीयत खराब है और उनको मैं ऑक्सीजन लगवा के रखा हूँ। अब क्या हुआ कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मुझे ऑक्सीजन की सिलेंडर चाहिए, इसके लिए किन्हीं को कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो मेरे पास भी नंबर था। तो उससे पहले एक और दोस्त थे, उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा जो नंबर दिया गया था जिला बाय जिला करके ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उन्होंने उस नंबर को पोस्ट कर दिया था, भेज दिया था। तो अब आप ही बताइए, जब वो नंबर भेजे तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया। अब कॉल किया तो बताइए कि लगभग बहुत बार कॉल किया गया, इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपने वहाँ से ऐलान कर दिया कि ये गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ तो आपका कर्मचारी या अधिकारी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। क्या आपकी सिस्टम है यार। अब उस कर्मचारी को भी समझ में नहीं आता है कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों बड़ी तकलीफ होती है। और एक घटना और मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा दोस्तों, आप इसे जानते होंगे। छपरा के एक साइड सांसद हैं। आप बताइए, ऐसा ऐसा सांसद भी हो जाता है, उसका माइंड सेट कितना कचरा रहता है, कितना कचरा रहता है, कह नहीं सकते। आप ही बताइए। 60-70 के आसपास उसके पास एम्बुलेंस था, वो ढक के रखा हुआ था। वो कचरा दिमाग का आदमी, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। अब दोस्तों मैं क्या बताऊं, यदि वो एम्बुलेंस यदि 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप ही बताइए। पप्पू यादव जी गए थे वहाँ पूछताछ करने के लिए। ये सब मानसिकता के आदमी कभी नहीं देश को काम आने वाला। ये सब और देश को कचरा कर रहा है, एक प्रकार से बहुत कचरा कर रहा है। गरीब को मतलब मान लीजिए शोषित इस तरह से कर रहा है कि लोग को अभी भी समझ में नहीं आता। ये सब कचरा व्यक्ति, इसको निगलेक्ट कर देना चाहिए था। अब दोस्तों जब उससे कुछ सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे पास ड्राइवर नहीं थे। ओ यार, तुम
इतना नहीं कर सकता है, ड्राइवर नहीं रख सकता है, तुम्हारे पास औकात नहीं, तुम इतना बड़ा सांसद हो गए, तुम्हारे पास औकात नहीं। इसी बात से बहुत तकलीफ होता है। किस किस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। तो दोस्तों आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये घटना बिल्कुल सच्ची है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने में समझदारी रखें। कहीं भी जाएं, बहुत मजबूरी हो तब जाएं, वैसे आप नहीं जाएं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन का कारण हो या किसी भी चीज़ का कारण हो, लेकिन डेथ का जो है थोड़ा स्तर बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को यदि किसी तरह का कोई जानकारी हो, यदि कोई सपोर्ट मांगे तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोगों ही लोगों का सपोर्ट करता है। दोस्तों मुझे बहुत दुख है कि अभी हम लोगों के बीच मेरे एक मेंबर, एसएस क्लब के मेंबर नहीं रहे, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इधर उधर कहीं जाए ही नहीं, बहुत मजबूरी हो तब जाएं, घर पर ही रहें, सेफ रहे, सुरक्षित रहने का प्रयास करें। और कुछ दोस्तों मैं आपको सलाह दे दूं, यदि आपको थोड़ा भी बुखार लगे या किसी तरह का दिक्कत लगे तो आप डायरेक्ट सरकारी अस्पताल नहीं जाए, डायरेक्ट में आप बिल्कुल नहीं जाएं, और कोई अच्छा संपर्क का डॉक्टर हो उससे दिखाएं। नहीं तो मैं ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट को देखा हूँ कि रहता है सिंपल उसको बुखार, लेकिन आपको नॉर्मल डॉक्टर उसको कोरोना घोषित कर देता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि डर फैल जाता है, स्वाभाविक बात है। तो ये सब से आप लोग बच के रहें, और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहने का प्रयास करें। तो थैंक यू।